हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोगों ने कल सिंथेसिस का इंट्रोडक्शन देखा। सिंथेसिस हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से अब मैंने कल ही बता दिया कि सिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है। तो आज हम लोग सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसमें भी मैंने बताया था कि 8 तरीके से बनाया जाता है, और उसमें से 8 तरीके में से हम लोग एक तरीका आज जानेंगे, जिसमें से पहला हमारा तरीका हो जाएगा, पहला पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो पहला हमारा रहेगा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो पहला हमारा रहेगा पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो आज हम पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे, पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे, यही सारी बातें हैं। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं, पार्टिसिपल होता क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम बनाएंगे। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करने से पहले हम पार्टिसिपल के बारे में समझ लेते हैं, क्या होता है पार्टिसिपल। तो अगर देखें तो ये पार्टिसिपल एक वर्ब का टाइप ही है। वर्ब के टाइप में हमारा आता है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप है, और हमको क्या करना होता है, सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, तो वही हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। तो हम सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पहला पॉइंट ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम देखेंगे पार्टिसिपल का प्रयोग करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपल है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसमें के 3 टाइप आते हैं। एक आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक आता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो जब भी वर्ब में आईएनजी लग जाए तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और जो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। और ये जो वर्ब में आईएनजी तो जिरंड में भी आता है, लेकिन जिरंड में क्या करता है, वो नाउन की तरह काम करता है। लेकिन ये नाउन की तरह काम नहीं करता, ये वर्ब की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है, तब ये पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो इसमें से हमको पार्टिसिपल का यूज करके पढ़ना है। तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो जरा सा अब हम देख लेते हैं इसके बारे में, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, यानी हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके जब बनाएंगे तो वो कब करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई 2 सेंटेंस दे दिया जाए और हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके बना दें। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस होने चाहिए। वो कंडीशन से ये है, तो ये 3 कंडीशन मैंने लिखा हुआ है, ये 3 कंडीशन अगर है वो, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। तो जिसमें से पहला है जब दोनों कार्य, देखो कम से कम क्या होता है कि 2 कार्य तो होते ही हैं। जोड़ने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, 2 से अधिक लोगों को भी हो जाती है, लेकिन कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ 2 सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। 2 सिंपल सेंटेंस जब जोड़ेंगे तभी होगा। 3 भी जुड़ सकते हैं, 4 भी जुड़ सकते हैं, वो कंडीशन के ऊपर है, लेकिन कम से कम तो 2 ही रहेंगे। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, वो जब दोनों कार्य का सब्जेक्ट एक ही हो, यानी दोनों कार्य हुआ हो और दोनों कार्य करने वाला पर्सन एक ही हो, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अभी जरूरी नहीं है कि दोनों कार्य एक ही सब्जेक्ट द्वारा हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, ये तीनों अप्लाई होना चाहिए, तभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। जब दोनों कार्य एक के बाद एक हुआ हो, दोनों कार्य एक के बाद एक हुआ है मतलब एक कार्य हुआ फिर उसी के बाद दूसरा कार्य हुआ, ऐसा लगेगा। सेंटेंस में पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा हमको। तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट की बात करें, जब पहला कार्य ठीक ढंग से खत्म भी नहीं हो और दूसरा कार्य शुरू हो जाए। इसका मतलब ये है कि पहला कार्य चल रहा है और वो खत्म भी नहीं हुआ कि दूसरा का काम चालू हो गया और पहले का वाला काम खत्म हो गया। जब ऐसा सिस्टम आता है, ऐसा जब स्थिति आती है, तब हम वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं दोनों बातों को, ये इसको हम ये कह सकते हैं, जब दोनों कार्य
होते हैं तो दोनों के बीच में समय का जो अंतर होता है, समय अंतराल, यानी जितना समय का अंतर होता है, एक कार्य हुआ तुरंत दूसरा का कार्य चालू हो गया, तो वो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ये ले सकते हैं कि मैंने शेर को देखा, मैं भाग गया। अब यहाँ पर क्या है कि पहला कार्य क्या है, पहले देखने का कार्य हुआ, फिर उसके बाद भागने का कार्य हुआ। तो अगर इसमें देखें तो दोनों कार्य के बीच में समय अंतराल बहुत कम, यानी न के बराबर नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि पहला कार्य हम शेर को देखा, ये शेर दिखा, हाँ दिख रहा है शेर, ये आया। तो अब ऐसा नहीं है कि शेर को पहले हम देखेंगे अच्छे से, अब देखेंगे तो भागेंगे तुरंत ना, तो वहां पर शेर को देखा और भाग गया, तुरंत ही भागा। अब ये नहीं कि पहले शेर को देखे, हाँ अच्छे से देख लेते हैं, हाँ भाई आ जाओ पहले तुमको देख ले, हाँ तुम उसको देखोगे वो तुमको देख लेगा, फिर तुम किसी को देख नहीं पाओगे। समझ में आ रही बात? तो वहां पर दोनों कार्य के बीच में समय अंतराल एकदम कम होता है। ये तो हो गया कंडीशन प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करें। अब अगला रूल मैं ये बताता हूं, यानी कि कैसे करें। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज भी तो करना है, तो इसको कैसे करें अब ये देख लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करें। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करें, किस तरीके से करें। हमने तो ये जान लिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, वो तो मैंने बता दिया 3 पॉइंट में। 2 पॉइंट में यह भी जान लीजिए कि कैसे करेंगे। तो देखेंगे जो दोनों सेंटेंस को जोड़ते समय क्या करना है, हमको दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो क्या करना है, उसमें पहले देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ है। जो काम पहले हुआ रहता है उसके सब्जेक्ट को हटा ही देते हैं, क्योंकि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट तो सेम ही होगा, ये कंडीशन रहेगा तभी ये लगेगा। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होगा, तो पहले वाले सब्जेक्ट को हम हटा देते हैं। जो कार्य पहले हुआ है, यानी अब पहले लिखा रहे चाहे बाद में लिखा रहे, हम डिसाइड करेंगे कौन सा काम पहले हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है उसके सब्जेक्ट को हम हटा देते हैं, और जो हटाने के बाद जो वर्ब बचता है, मेन वर्ब को हम देखेंगे, मेन वर्ब, ठीक है। अगर मेन वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है, तो उसको उसी को देखेंगे। तो हम जो मेन वर्ब आएगा उसे लेंगे और उसको किस में बदल देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्योंकि मैंने बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे बदलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब प्लस आईएनजी, और ये वर्ब जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, ठीक है। तो वर्ब सब्जेक्ट को हटा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम उसको पार्टिसिपल में बदल देते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद जो लिखा रहेगा वो लिखेंगे। फिर दूसरा सेंटेंस हमारा जो बचा, वो जो दूसरा सेंटेंस है उस दूसरे सेंटेंस को पहले हम कॉमा लगाएंगे, क्योंकि पहले तो उसको लिखेंगे। कॉमा लगाकर दूसरे सेंटेंस में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे दिया है वैसे ही हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, और ज्यों का त्यों एकदम लिख देंगे, ठीक है। यही 2 काम बस करना है, बस और कुछ नहीं करना है। 2 एग्जाम्पल दिया गया है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, मैंने शेर को देखा, मैं भाग गया, तो आई सा अ लायन। मैंने शेर को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो अब देखते हैं इन दोनों सेंटेंस में, 2 सेंटेंस है, मैंने शेर को देखा, मैं भाग गया। तो पहला काम क्या हुआ, पहला काम शेर को देखने का हुआ कि पहला काम भागने का हुआ। अगर भाग जाएंगे तो देखेंगे कैसे, देखकर ही तो भाग रहे हैं। तो पहले हमने लायन को देखा, तो ये कार्य पहले हुआ है, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट को हटा देंगे। इसके सब्जेक्ट को हटा देंगे तो यहां पर बचेगा हमारा वर्ब सा जो होता है सी का सेकंड फॉर्म होता है। अब सी का आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी में तो हो जाएगा सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन। अब यहां पे लगाएंगे हम कॉमा, ये हो गया ना हमारा काम। दूसरे के सेंटेंस में देखेंगे, दूसरे सेंटेंस को कॉमा लगाकर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई रैन अवे। ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। तो हमारा एक कार्य तो पूरा हो गया सिंपल सेंटेंस का। अब देखेंगे सीइंग अ लायन आई रैन अवे। अब देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है,
एक ही सब्जेक्ट एक ही फाइनाइट वर्ब। देखो हमारे पास इसमें भी एक सब्जेक्ट, इसमें भी एक सब्जेक्ट, इसमें भी फाइनाइट वर्ब, इसमें भी फाइनाइट वर्ब। हमने क्या किया, एक सब्जेक्ट तो भगा दिया, जाओ भाई अपने घर, जहां तुमको जाना है जाओ, इसको हटा दिया, और इसका जो फाइनाइट वर्ब है इसके फाइनाइट वर्ब को हमने नॉन फाइनाइट वर्ब बदल दिया। तो हमारे पास एक ही सब्जेक्ट एक ही फाइनाइट वर्ब हुआ। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। सी, ओ गलत हो गया, यहां पर गो नहीं रहेगा, सी वेंट। She went to the garden. She went to the garden. She plucked flowers. वह बगीचे में गई, उसने फूल तोड़ा। पहला काम क्या हुआ, पहला काम बगीचे में गई तब ना फूल तोड़ा। ऐसा नहीं ना है कि पहले फूल तोड़ा फिर बगीचे में गई। जब फूल तोड़ी लेगी तो बगीचे में जाकर क्या करेगी, आम भी नहीं। चलो देखो, तो क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट को हटा देंगे और लिखा है वेंट। अब वेंट का वेंटिंग नहीं करना है, कर देते हैं अक्सर करके लोग, तो यहां पर वेंटिंग नहीं, फर्स्ट फॉर्म में हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू द गार्डन। गोइंग टू द गार्डन, कॉमा कॉमा लगाएंगे हम, और ये पूरा लिख देंगे, क्या हो जाएगा, सी प्लग्ड फ्लावर्स। हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया, गोइंग टू द गार्डन सी प्लग्ड फ्लावर्स। बातें समझ में आई। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल और उसके एग्जाम्पल दो। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। 2 एग्जाम्पल तो हम लोगों ने देखा, 3 और देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर वही बात है, राम वॉज हंग्री, ही टुक माई, सॉरी यहाँ पर माई नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा हिज। ही टुक हिज फूड, राम वॉज हंग्री, ही टुक हिज फूड। राम भूखा था, उसने अपना खाना खाया। तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ, पहले भूख लगा था कि पहले खाना खाया, बताओ। इसमें पहले भूख लगेगा ना। तो अब हम देखेंगे ये वाला काम पहले हुआ, ये वाला काम बाद में। हाँ, अक्सर करके जो सेंटेंस पहले लिखा होता है वही कार्य पहले होता है, कभी कभी जो बाद में लिखा होता है वो कार्य भी पहले हो जाता है। तो ये बातों को ध्यान देना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। तो ये वाला काम पहले हुआ है, तो इसके क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम हटाएंगे, और इसमें वर्ब क्या है, यही तो बस केवल वर्ब है और कोई वर्ब है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके बेस फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे। तो इसका बेस फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म बी। तो बी में अब हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री। और यहां पे क्या लग जाएगा, अब लग जाएगा कॉमा। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा कि यहां पर तो नाउन दिया था, यहां पर उसी का प्रोनाउन। देखो सब्जेक्ट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर वही व्यक्ति है और उसका प्रोनाउन यूज किया गया है। तो यहां पे वो अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, पर्सन सेम है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी बात आएगी कि यहाँ से तो नाउन को हटा दिया, तो अब कहेगा कि नाउन का जगह देखो ये लिया था, अब ये बोलेगा चलो हटो भाई, अब मैं अपने जगह पर आऊँगा, तुम मेरे जगह से हट जाओ, क्योंकि अब इसका जगह हमने छीन लिया ना। अब इसको हटाएंगे, अब ये आ जाएगा अपने जगह पे जो जगह दिया था प्रोनाउन को। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, फिर यहाँ पर आ जाएगा राम टुक हिज फूड। बातें समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें सब्जेक्ट अलग अलग है, यहां पर आई है, यहां पर ही है, यहां पे वास्तव में अलग है। यहां का थोड़ा सा रूल ये है कि जब कोई ऐसा कार्य हो कि एक सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट हो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, तो यहां पर देखेंगे आई सा रमेश, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर। तो यहां पर मैंने रमेश को देखा, वह अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था ना। तो यहाँ पर रमेश और ही दोनों सेम है। तो इसका जब भी हमको बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जो ये वाला सेंटेंस है इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर करेंगे, क्योंकि अगर पहले से देखें तो कौन सा काम पहले हो रहा होगा, पहले देखा बाद में गाली दे रहा था, कि पहले गाली दे रहा था बाद में उसने देखा।
पहले तो गाली दे ही रहा था ना, तभी तो देखा गाली देते हुए। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे तो हो जाएगा आई सा रमेश। अब मैंने बोला था कि सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देंगे, अरे सॉरी, सब्जेक्ट को हटा देंगे और मेन वर्ब में आईएनजी हम लगा देंगे। तो मेन वर्ब में पहले ही से आईएनजी लगा है, तो बस यानी कि यहां से ये वाली बात यहां से हटा देंगे और इसमें कॉमा नहीं लगता है। तो यहां पर क्या कर देंगे, आई सा रमेश abusing his neighbor, abusing his neighbor। ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो यूज था ये हुआ खत्म। तो अगर ये है, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसका भी इस बार कल के वीडियो में अगर जिसका भी ये आंसर सही होगा मैं उसका बोर्ड पे नाम लिखूंगा। जितने लोगों ने अगर इसका आंसर सही दिया है उतने लोगों का मैं नाम लिखूंगा बोर्ड पे। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करिए और इसका आंसर दीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो अब हम लोग देख लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे कब नहीं करेंगे। तो इसमें है, इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी एक सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल आया हो। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो। दूसरा पॉइंट है, और वह क्या करे, दूसरे सेंटेंस में कोई नाउन, पक्का है कि नाउन आएगा, कंफर्म 100% श्योर कि नाउन आएगा ही आएगा। नाउन आएगा और वो क्या करेगा, वो उसी नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो अब यहां पर देखेंगे वो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा। ये हो गया कंडीशन कि कब हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, ये हो गया रूल कि पार्टिसिपल का रूल हम पास्ट पार्टिसिपल का रूल हम कैसे यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, वो दोनों सेंटेंस को जोड़ते समय क्या करना है, जो पास्ट पार्टिसिपल होगा यानी जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा उसको उठाएंगे, उठाओ उसको और क्या करेंगे, उस नाउन के पास उठा के रख देंगे। नाउन के पास मतलब उस नाउन के पहले, क्योंकि उसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो उसी के बारे में, उसी के पहले हम क्या करते हैं, उसको लगा देते हैं। तो जिस भी नाउन के बारे में बताएगा उसको उठाएंगे, जाओ तुम उसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हो तो जाओ उसी के पास, ऐसा कर देते हैं। तो वही हमारा, और कुछ भी नहीं करते हैं, बस उससे पास्ट पार्टिसिपल उठाएंगे और उस नाउन के पहले लगा देंगे, हो जाएगा हमारा काम, बस इतना ही है। अब आइए जरा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स पास्ट पार्टिसिपल के। तो यहाँ पर लिखा गया है, आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट। मैंने अपना पेन पाया या मैंने अपना पेन पा लिया। इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे। दोनों सेंटेंस में हम देखेंगे, इधर भी उधर भी हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला। अब ये देखेंगे कि क्या वो वर्ब का थर्ड फॉर्म दूसरे सेंटेंस के नाउन के बारे में बता रहा है कि नहीं। अगर बता रहा है तो हमारा काम तो बन गया। चलो भाई देखते हैं। फाउंड, ये फाउंड सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। अब कैसे डिसाइड करें ये फर्स्ट सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो होता है हमेशा और हमेशा या तो वो वर्ब के बाद आता है, या तो वो बी वर्ब के बाद आता है या तो वो हैव वर्ब के बाद आता है, और कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं होता। यहाँ पर ना तो बी वर्ब है ना तो हैव वर्ब, यानी कि ये सेकंड फॉर्म है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे लॉस्ट किसके बाद आया, बी वर्ब के बाद। तो यहाँ पर ये किसको मॉडिफाई, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था, किसके बारे में बता रहा है। अब ये बात करें तो इसमें किसके बारे में बात कर रहा है, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पाया। तो यहाँ पर लॉस्ट की बात करें, कौन खो गया था, पेन के बारे में बता रहा है, पेन को कह रहा है ना। तो ये पेन को जो विशेषता बता रहा है, बताओ अब इसका पड़ोसी होके ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये कहेगा कि ठीक है, अगर तुम उसकी विशेषता बता रहे हो तो जाओ उसी के पास, मेरे पास नहीं रहना है, तुम जाओ। तो ये इसको भगा देता है यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये आएगा यहाँ पर उठकर इसके पास, यानी इसी के पास हो जाएगा, कैसे उसके बारे में बता रहा है, तो हो जाएगा आई फाउंड माई। अब यहाँ पर पेन के पहले यूज करके करेंगे ना, तो हो जाएगा क्या, लॉस्ट पेन।
आई फाउंड माई लास्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पा लिया। ठीक है, दूसरे में देखते हैं, आई बॉट ए चेयर, मैंने एक कुर्सी खरीदी, इट वॉज ब्रोकन, यह टूटी हुई थी। अब यहां पर इसमें भी ये सेकंड फॉर्म है, यहां पर बी वर्ब के बाद आया है, इट वॉज ब्रोकन, ये ब्रोकन थर्ड फॉर्म है। अब कौन ब्रोकन है, किसके बता रहा है, ये कुर्सी को बता रहा है, ये भी इसकी विशेषता बता रहा है। ये कहेगा जाओ भाई मेरे पास तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ उसी के पास जिसकी विशेषता बता रहे हो। तो ये उठेगा अपना, आराम से आ जाएगा धीरे धीरे यहाँ पर, तो हो जाएगा क्या, ही बॉट अ ब्रोकन चेयर। ठीक है, तो मैंने एक टूटी हुई कुर्सी खरीदी, सेंस तो मिल रहा है हमारा, हो जा रहा है काम। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में, एक मैंने दिया उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में, एक हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल में। दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में जान लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने बताया था कि क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर देखें ध्यान से तो थोड़ा बहुत रूल जो है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखेंगे दोनों कार्य एक ही पर्सन द्वारा किया गया, दोनों कार्य, उसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी एक ही पर्सन द्वारा हो रहा था, इसमें भी एक ही पर्सन द्वारा हो रहा है। कार्य एक के बाद एक हुआ हो, इसमें भी कार्य एक के बाद एक हुआ है, और उसमें भी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी कार्य एक के बाद एक हुआ है। और यहां पर तीसरा जो है कहता है कि पहला कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य शुरू हो, यही अंतर है। ठीक है, उसमें क्या था प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि पहला कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो रहा था, तब से दूसरा कार्य चालू हो जा रहा था, और दूसरा कार्य चालू होने की वजह से तब पहला वाला कार्य खत्म हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल में कि पहला वाला कार्य जो होगा पहले वो खत्म हो जाएगा तभी दूसरा कार्य चालू होगा, पहला वाला खत्म नहीं होगा तो दूसरा कार्य चालू नहीं होगा। ठीक, और चौथा पॉइंट जो है उसमें मैंने बताया था कि दोनों कार्य के बीच में समय अंतराल बहुत कम होगा, अर्थात एकदम न के बराबर होगा। ठीक है, और यहां पे क्या है, दोनों कार्यों के बीच में पर्याप्त समय अंतराल होता है, यानी पहला कार्य और दूसरा कार्य के बीच में कुछ टाइम का गैप होता है, समय अंतराल होता है, तभी हम किसका यूज करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। समझ में आई बात? तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं, अभी इसका यूज कब करेंगे, ये चीज हो गया। अब कैसे करेंगे अब ये देख लेते हैं हम लोग। तो हम देख लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो रूल तो हमने देख लिया, कब बनाएंगे, सेम प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि दोनों के बीच में समय अंतराल अच्छा खासा रहेगा, और पहला वाला कार्य अच्छे से समाप्त हो जाएगा तब दूसरा वाला कार्य चालू होगा ना। और यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल को हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर ठीक वैसे ही है, बस क्या करेंगे, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना रहे थे, यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल में, तो क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस को जोड़ते समय पहले वाला कार्य जो हुआ रहेगा उसके सब्जेक्ट को हटा देंगे, उसमें भी हटा रहे थे, उसके सब्जेक्ट को हटा देंगे, वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे, हटा देंगे, और वर्ब को उसमें क्या कर रहे थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल रहे थे, इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे। सिंपल, ठीक है, एकदम आसान है, बस थोड़ा बहुत डरते हैं इसलिए गड़बड़ा जाता है। तो यहां पर क्या है, ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। फिर दूसरा का जो सेंटेंस हमारा बचा रहता है उसका क्या करते हैं, उसको दूसरे सेंटेंस को कॉमा लगाकर ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक, ऐसे उसमें भी करते हैं। अब जरा सा हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तब ना अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज जो है 1 2 3 एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर हम पहले की अगर हम बात करें
सी कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला वाला कार्य कौन है, पहले कौन सा कार्य हुआ है, पहले हुआ है सी कंप्लीटेड हर वर्क, यानी पहले उसने अपना कार्य कंप्लीट किया है, पूरा किया, फिर उसके बाद वो मार्केट गई। वैसे सेंटेंस को जैसे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लगेगा कि ये वाला कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ है, यानी एकदम कंप्लीटली फिनिश्ड हो गया है, एकदम अच्छे से समाप्त हुआ, तब वो मार्केट गई। तब हम क्या करेंगे, पहला वाला कार्य जो होगा उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे सेम है तो सब्जेक्ट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी को हटाएंगे तो हो जाएगा क्या, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, ये हो जाएगा इतना। और बाकी जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, सी वेंट टू मार्केट। और यहां पे दूसरे में देखें तो ही रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट, उसने एक पत्र लिखा, उसने इसे पोस्ट किया। तो यहां पर अगर हम देखें तो पहला कार्य क्या है, लेटर लिखने का, तो पहले तो लेटर लिखेगा तभी तो पोस्ट करेगा, तो और ये कंप्लीट काम होगा, ऐसा थोड़ी ना इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट थोड़ी होगा, तभी कंप्लीट होगा तभी तो पोस्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैविंग रिटन अ लेटर, हैविंग रिटन अ लेटर, कॉमा लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देंगे, ही पोस्टेड इट। ठीक, इसमें क्या करेंगे, अब इसमें मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा हूं। नोट पॉइंट क्या है, यदि पहले वाला कार्य पैसिव वॉइस में आया हो, पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं के स्थान पे, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर देखेंगे पैसिव है ना, तो अगर हम हैविंग बीन यूज कर देंगे तो पैसिव का सेंस ही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट को हटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, कॉमा कॉमा लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही फेल्ट सॉरी। बातें समझ में आई, और ये नोट पॉइंट भी इसी का हिस्सा है, तो नोट पॉइंट मैंने इसीलिए लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखेंगे यहां पर हमारा ये खत्म हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ समाप्त। अब इसके अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, इसका जितना भी एक्सरसाइज है इसका मैं एक एक्सरसाइज का वीडियो लाऊंगा और उसमें मैं अपलोड कर दूंगा, शायद हो सके तो मैं कल ही अपलोड कर दूं, सुबह में ही। तो देखते हैं। तो आज हमारा सिंथेसिस का पहला टॉपिक खत्म हुआ है, तो कैसा लगा, सब बढ़िया। इसमें मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया आप लोगों को करने के लिए, लेकिन आप लोग किताब से देख लीजिएगा, उससे करिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आई है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कुछ भी अगर दिक्कत हो, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, नमस्कार।